हाय दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कैंपस क्लासेस मंडार के यूट्यूब चैनल में। तो कल आपने पढ़ा सार्थक अंकों के परिणाम में से अंतिम अंक को हटाने के नियम। दोस्तों आज पढ़ रहे हैं आप सार्थक अंकों के जोड़ बाकी गुणा भाग के बारे में। तो दोस्तों सार्थक अंकों के जोड़ व बाकी का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सार्थक अंकों का जोड़ व बाकी करते समय एक बात का ध्यान रखना, हमें जितने भी संख्याएं जिनका हमें जोड़ना है या जोड़कर उन्हें घटाना है, कैसे भी करना है, तो हमें जो परिणाम प्राप्त होगा उस परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक लिखने होते हैं, रखने होते हैं जितने सार्थक अंक हमें दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम होते हैं। उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे अपन को 2 या 3 कोई भी संख्या दे दी, जिस प्रकार से ये दे देता है 12.11, ये कोई संख्या दे दी दोस्तों, और कोई संख्या दे देता 18.0, और कोई संख्या दे देता है 1.25, या और भी कोई ज़्यादा दे दे इसमें, जैसे 1.125, ये संख्या दे दी दोस्तों। और इन संख्याओं का योग कराए वो कि इसका हमें योग करना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, हमें 3 संख्याएं दी हैं जिनका हमें योग करना है। तो हमें सामान्य विधि से जैसे अब तक योग करते हैं, योग कर देंगे। जैसे आप योग कर रहे हो 5, ये हो जाएगा 1 और 2 3, ये हो जाएगा 1 और 2 पॉइंट 10 और 1 11, और ये 2 और 1 3। दोस्तों ये आपका परिणाम प्राप्त हुआ है। परंतु दोस्तों नियम ये कहता है सार्थक अंकों के जोड़ बाकी करते समय कि ये जो हमें संख्या दे रखी है 3, इनमें दशमलव के बाद इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 1 सार्थक अंक हैं, और इसमें 3 सार्थक अंक हैं। तो दोस्तों हमें परिणाम में भी, परिणाम जो प्राप्त हुआ है उसमें भी दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने दी गई संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक हैं। तो दोस्तों यहाँ न्यूनतम सार्थक अंक जो है वो 18.0 में दशमलव के बाद 1 सार्थक अंक है दोस्तों। तो हमें परिणाम में भी दशमलव के बाद 1 ही सार्थक अंक लिखना है। अतः यहाँ जो शुद्ध परिणाम प्राप्त होगा, शुद्ध परिणाम वो ये होगा 31.2। ओके दोस्तों, इस प्रकार से सार्थक अंकों के हम जोड़ व बाकी कर लेंगे। ध्यान रहे, सार्थक अंकों के जोड़ बाकी सामान्य विधि से ही होंगे, परंतु जो परिणाम प्राप्त हमें होगा, चाहे वो जोड़ का हो, चाहे बाकी का हो, चाहे गुणा का हो, चाहे भाग का हो, जो हमें परिणाम प्राप्त होगा उस परिणाम में दशमलव के बाद हमें उतने ही न्यूनतम सार्थक अंक रखने हैं जितना हमें दी गई संख्याओं में से किसी संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक जो होंगे उतने ही हमें परिणाम में रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका जोड़ने का उदाहरण हुआ। मान के चलो हमें कोई घटाने का उदाहरण लेना पड़े, ये उदाहरण नंबर 1 हो गया, और उदाहरण नंबर 2 हमें घटाना है, मान के चलो। तो दोस्तों जैसे हमें घटाना है 56.937 में से हमें दोस्तों 37.01 को घटाना है दोस्तों।
इसको हल करना है हमें। तो देखिए आप सामान्य विधि से हल करेंगे, 7 बच जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 बच गया दोस्तों, 9 यहाँ रह ही गया पॉइंट। ये हो गए 16, 16 में से 7 गए, 9 बच गए, यहाँ रह गए 4 में से 3 गया, 1 बच गया। दोस्तों ये आपको परिणाम प्राप्त हुआ है। अब सार्थक अंकों के जोड़ व बाकी का नियम ये कहता है कि प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक लेते हैं जितने दिए गई संख्याओं में सबसे न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। दोस्तों यहाँ 2 संख्या हमें दे रखी हैं जिनमें न्यूनतम सार्थक अंक 2 हैं दशमलव के बाद। इसमें 3 है, लेकिन न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 2 हैं। तो दशमलव के बाद हमें न्यूनतम सार्थक अंक भी 2 रखने। अब शेष जो सार्थक अंक हैं उन्हें हटाना है, और हटाने के नियम हम आपको बता चुके हैं पहले पिछली क्लास में कि जो हटाए जाने वाला अंतिम अंक है वो यदि 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले अंक में 1 अंक की वृद्धि कर देते हैं। अतः शुद्ध परिणाम जो यहाँ प्राप्त होगा, शुद्ध परिणाम वो ये होगा 19.93। ओके दोस्तों, दोबारा से देखें एक बार फिर से। दोस्तों सार्थक अंकों के जोड़ व बाकी करना है आपको। सार्थक अंक वे अर्थपूर्ण अंक होते हैं जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं और किसी मापन की इकाई की परिशुद्धता को हमें बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे सार्थक अंकों के फिर आपने पढ़े थे परिणाम में से अंतिम अंक को हटाने के नियम। यदि अंतिम अंक जिसे हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो हटाए जाने वाले अंक से पहले वाले अंक में 1 अंक की वृद्धि कर देते हैं। परंतु हटाए जाने वाला अंतिम अंक यदि 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले अंक में बिना कोई परिवर्तन किए अंतिम अंक को हटा देते हैं। लास्ट तीसरा नियम आपने पढ़ा था, यदि हटाए जाने वाला परिणाम में से अंतिम अंक 5 है और उससे पूर्व का अंक सम है तो अंतिम अंक 5 को हटा देंगे और पूर्व के अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परंतु यदि हटाए जाने वाला अंतिम अंक 5 है और उससे पहले वाला अंक सम है, सम न होकर विषम है, और विषम अंक में +1 की वृद्धि कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप पढ़ रहे जोड़ व बाकी सार्थक अंकों के। तो हमने उदाहरण लिया, जैसे 3 संख्याएं, इनको ऐड किया, जोड़ा इनको, तो जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें ध्यान रखें सार्थक अंकों के जोड़ हो, बाकी हो, गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, उनमें प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही न्यूनतम सार्थक अंक रखे जाते हैं जितने न्यूनतम सार्थक अंक दी गई उपरोक्त संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम होते हैं। तो दोस्तों यहाँ 3 संख्याएं दे रखी हैं, इसमें दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 1 और इसमें दशमलव के बाद 3 सार्थक अंक हैं। तो दोस्तों यहाँ दी गई संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक दशमलव के बाद कितना हुआ? 1। इसलिए हमको परिणाम में भी न्यूनतम सार्थक अंक दशमलव के बाद 1 ही रखना है, शेष को हटा देना है। हटाने के नियम आप जानते हो, यहाँ ये दोनों हटाने हैं, 5 से कम मान है 3 का, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हटा दें। दूसरा उदाहरण घटाने का ले रहे हैं आप। 2 संख्याएं हैं, एक है 56.937 और दूसरी है -37.01। इसको घटाना है। तो दोस्तों हम देखते हैं जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक कितने रखने हैं, वो दी गई संख्याओं में देखेंगे। इसमें 3 सार्थक अंक है और इसमें 2। तो हमें प्राप्त परिणाम में भी
दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक रखने हैं? 2। शेष को हटाना है। हटाए जाने वाला अंतिम अंक यहाँ 7 है दोस्तों। इस 7 को हटाएंगे तो 7 5 से बड़ा हो गया, तो इसको हटाते समय इससे पहले वाले अंक 2 में +1 की वृद्धि कर देंगे, तो ये प्राप्त शुद्ध परिणाम जो होगा वो होगा 19.93। इस 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ओके, आगे हम देख रहे हैं, ये तो आपके थे जोड़ व बाकी। आज आप देखेंगे जोड़ व बाकी के बाद गुणा व भाग। सार्थक अंकों के गुणा व भाग। दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या है 2.5 गुणा 1.25, ये कोई भी संख्या है, तो इसको आप गुणा कर रहे हो। गुणा करेंगे, आप जानते हो 25 25 125, 80 12, 25 2 50, 12 62, आसलाई 6, 25 से कम 25 और 6 होते हैं 31। दशमलव लगा देंगे 1 2 और 3 अंक छोड़ के, ये आपका परिणाम प्राप्त हुआ है। ठीक है, परंतु दोस्तों अपन सार्थक अंकों के नियमानुसार परिणाम पर चर्चा करते हैं, तो देखेंगे यहाँ दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक इसमें 2 हैं और इसमें 1 है। न्यूनतम सार्थक अंक दशमलव के बाद 1 हो गया, तो प्राप्त परिणाम में भी दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक में 1 रखना है, शेष को हटा देना है। हटाने के नियम आप जानते हो। हटाए जाने वाला अंतिम अंक यहाँ 2 है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हटा देंगे तो आपको शुद्ध जो परिणाम प्राप्त होगा, शुद्ध परिणाम वो 3.1 होगा। ठीक है दोस्तों, शुद्ध परिणाम जो प्राप्त होगा वो 3.1 होगा। दोबारा से देखें, सार्थक अंकों के गुणा में भाग करते समय प्राप्त परिणाम में हमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने होते हैं जितने दी गई संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक होते हैं। यहाँ 2 संख्याओं का गुणा है, एक 2.5 है, एक 1.25 है। दोस्तों इन दोनों में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक यहाँ 1 है, तो हमें जो परिणाम प्राप्त हो रहा है उसमें भी हमें दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक 1 ही रखना है, शेष को हटा देना है। और हटाने के नियम हम जानते हैं, हटाए जाने वाला अंतिम अंक 2 है जो 5 से कम है, अतः हटा देंगे। इससे पूर्व के अंक में कोई वृद्धि नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे। इस प्रकार से परिणाम प्राप्त। ओके दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे आज, ये आपका सार्थक अंक हुए। इसी तरीके से भाग की प्रक्रिया का गुणा व जोड़ बाकी की भांति भाग की प्रक्रिया हो जाएगी। आगे हम पढ़ रहे हैं आज परमाणु संख्या के बारे में, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के बारे में। दोस्तों परमाणु संख्या क्या है, तो देखिए किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं। दोबारा से देखें,
किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, और किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तीनों बात दिमाग में बैठानी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि परमाणु जो संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉनों की, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब है ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होती है उतनी परमाणु संख्या होती है, उतनी प्रोटॉनों की संख्या होती है। दोबारा से देखें, किसी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होती है उस संख्या को हम उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान न लिख के एक बार परमाणु द्रव्यमान को बाद में पढ़ेंगे, पहले द्रव्यमान संख्या पढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या, नंबर ऑफ मास। द्रव्यमान संख्या देखिए दोस्तों, किसी भी परमाणु के, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग होता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या होती है, को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, ये जो परमाणु संख्या है इसे हम परमाणु क्रमांक की उपाधि देते हैं। जो परमाणु संख्या है इसे आप परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, परमाणु क्रमांक। और यहाँ जो द्रव्यमान संख्या है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। इसे हम ए से व्यक्त करते हैं और इसे हम जेड से व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या जो है ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। ये इन तीनों में संबंध होता है, ये ध्यान रखने योग्य है। द्रव्यमान संख्या क्या है? नंबर ऑफ मास। द्रव्यमान संख्या किसी भी तत्व के परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन क्योंकि नाभिक में उपस्थित होते हैं और इनके योग को हम न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, दोनों को, टोटल को न्यूक्लियॉन्स। दोस्तों द्रव्यमान संख्या जो है इसे जेड से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या को हम जेड से व्यक्त करते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या को हम एन से दर्शाते हैं। तो इन तीनों में एक संबंध पाया जाता है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे, परंतु एक बार फिर से आप देखें परमाणु संख्या क्या है। किसी भी विशिष्ट तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या उपस्थित होती है
या जो प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसी संख्या को उस तत्व की हम परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। ये चारों एक ही मान के बराबर होते हैं, ये चारों का एक ही मान होता है। आगे द्रव्यमान संख्या, नंबर ऑफ मास। ध्यान रहे किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो होता है, संख्या का योग जो होता है, उसे उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं और इसे हम A से दर्शाते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दोस्तों आप इन दोनों में अब तीनों के मध्य संबंध पढ़ेंगे। वो संबंध हम आपको बता रहे हैं जिससे कई न्यूमेरिकल हल होते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को हल करने में, सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है। ये संबंध हम बता रहे हैं, ये संबंध है जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या से तात्पर्य है A। यहाँ आप द्रव्यमान संख्या यानी कि नंबर ऑफ मास जो ले रहे हैं, ये प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या इसे आप परमाणु क्रमांक कह दो, परमाणु संख्या कह दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कह दो, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए तो A बराबर होता है Z प्लस N। ये इन तीनों के मध्य संबंध होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। दोस्तों इस संबंध से कई न्यूमेरिकल हल होते हैं जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और आपको न्यूमेरिकल्स हल कराएंगे परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या से